अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपना सुबह का आगाज़ चाय और नमकीन टोस्ट से किया। स्पाइसी टोस्ट बनाया था। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके साथ ही मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर में मैंने पालक, गोश्त और मेथी की सब्ज़ी बनानी थी। इसमें मैंने प्याज डाला। प्याज को फ्राई करेंगे थोड़े से। फिर मैं इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के अच्छी तरह भूनूँगी। तो आज ये सब्ज़ी खाने का बहुत दिल चाह रहा था। सर्दियाँ थीं, सर्दियों में तो सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है। और आज हमें शाम में जाना भी था, भतीजे की निकाह में जाना था हमें आज, तो उसकी तैयारी भी करनी थी। दोपहर में मैंने कहा ये बना लेती हूँ, शाम में तो वहीं पर खाना खाना है निकाह में। ये मैंने कटे हुए टमाटर भी डाल दिए थे। इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह जब तक ये गल नहीं जाए। 3-4 मैंने इसमें मिर्चें भी डाल दी थी, हरी मिर्चें। इसको अच्छी तरह भूनूंगी जब तक कि टमाटर नरम नहीं हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से नरम हो जाए और गल जाए, उसका मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी, स्पाइसेस। अभी टमाटर इसके अच्छी तरह नरम नहीं हुए हैं। जब तक नरम नहीं हो जाएंगे हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे और इसको थोड़ा सा ना दबाएंगे ताकि नरम हो जाए। ये हमारे स्पाइसेस हैं। 1 चम्मच मैंने कुटे हुए मिर्च ली थी, पिसी हुई मिर्च ली थी, हल्दी ली थी, धनिया लिया था, धनिया पाउडर और ज़ीरा लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी पे आप बनाएं। और ये मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, अच्छी तरह भूनूँगी ताकि मसाले कच्चे ना रह जाएं। इसकी खूब हम भुनाई करेंगे जब तक इसके मसाले अच्छी तरह भून नहीं जाएं। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं और अच्छी तरह भून जाए। 5-10 मिनट तक हम भूनेंगे। मसाला जब तक भून नहीं जाता हम भूनते रहेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी पालक, मेथी और आलू मैंने धो के रखा था। अच्छी तरह उसको धोएंगे, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको बहुत अच्छे से धोया जाता है। तो मैंने धो के और छन्ने में छान के रखा था ताकि इसका पानी निकल जाए। ये मैंने मेथी, पालक और आलू मैंने इसमें सारे मसाले में जो हमारा भून गया था उसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि जो मेथी और पालक का जो पानी होगा और मसाला जो होगा वो इसी में ही भून जाएगा। हमारी पालक मेथी इसी में ही गल जाएगी, आलू भी इसी में गल जाएंगे, इसी के पानी में। हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, इसी में बहुत मज़े के बनते हैं। फिर मैंने साथ ही रोटी की तैयारी कर ली, रोटी भी बनाना शुरू कर दिया कि गैस ना चले जाए और लाइट भी चली जाती है। तो मैंने साथ ही साथ रोटी भी बना ली। 1 रोटी मैंने डाल दी थी, 1 रोटी बना ली। साथ ही साथ और रोटियों की भी तैयारी मैंने कर ली। दूसरी रोटी भी बना ली थी, मैंने बेल ली थी। और मेरी बेटी उसकी तैयारी कर रही थी, निकाह के कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। मैंने उससे बोला आप कपड़े प्रेस करो, मैं जब तक खाना बना लेती हूँ, खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दोपहर का खाना भी हमने बना लिया था। खाने के बाद हमने निकाह में जाने की तैयारी करी। वहाँ पहुँच के निकाह था बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन की मस्जिद अबू बकर, बहरिया टाउन की मस्जिद अबू बकर में निकाह था। वहाँ पहुँच के मैं आपको उसकी लोकेशन भी दिखाऊंगी, बहरिया टाउन की मस्जिद भी दिखाऊंगी और बहरिया टाउन के इलाका भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही वो इलाका है। बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर पहुँचकर। एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही वो थी, वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच के उसकी लोकेशन दिखाऊंगी। तो ये हमारी पहली रोटी भी बनके तैयार थी। अब मैंने ये दूसरी रोटी डाली है, दूसरी रोटी की भी तैयारी कर ली। दूसरी रोटी भी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ चूल्हे पे हमारी सब्ज़ी है, वो पक रही है हल्की आंच में। दूसरी तरफ हमारी रोटी बन रही है। दोनों चीज़ें हमारी बन जाएंगी तो हम खा लेंगे और फिर हम तैयारी करेंगे निकाह में जाने की। वहाँ पहुँच के आपको लोकेशन दिखाते हैं। फिर उसके बाद मायूं, मेहंदी,
और बारात वलीमा शुरू होगा, फिर उसकी भी मैं आपको व्लॉग बना के भेजूँगी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, मेरे खाने पकाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, वो मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसी मेरी वीडियो, कोई गलती हो रही है वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी वीडियो बनानी नहीं आती। और कोई भी गलती हो तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड से शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका सपोर्ट ही मुझे आगे तक लेके जा सकता है। ये हमारी सब्ज़ी तैयार थी। नमक डालना मैं भूल गई थी, नमक मैंने चखा तो कम लग रहा था मुझे नमक, फिर मैंने ऊपर से नमक डाला और उसको अच्छी तरह भून लिया। ये देखें हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। सब बच्चों ने तारीफ़ करी, शौहर ने तारीफ़ की कि बहुत ही मज़े की बनाई है। आप भी इस तरह बना के ट्राई करिएगा। मसाले वाली सब्ज़ी ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसमें पानी वग़ैरह कुछ भी नहीं डाला मैंने, इसी के पानी से ही आलू भी गल गया था, सब कुछ गल गया था। अब हम निकल चुके हैं बहरिया टाउन की तरफ, रास्ते में हैं। रास्ता बहुत ही लंबा था, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम गए थे, एसी वाली गाड़ी थी। आगे मेरे भाई, अम्मी और भाभियाँ बैठी हुई थी। आधे रास्ते तक हम पहुंच गए हैं, हैदराबाद आ गए हैं और अभी तो आधे घंटे का सफ़र बाकी है। बहुत ही लंबा सफ़र था। दिन में हम निकले थे, 1-1:30 बजे के करीब निकले थे और हम वहाँ पर शाम में पहुँचे थे 4-5 बजे। शाम का टाइम हो गया था क्योंकि असर के बाद निकला था, तो वहाँ से आते-आते हमें मग़रिब हो गई थी और फिर घर आके खाना खाया था हम लोगों ने। ये रास्ते की बना रही हूँ। ये अब रास्ते में कौन-कौन सी जगह आती है ये तो मुझे पता नहीं है, जगहों का नाम नहीं पता, लेकिन वैसे ही मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह थी। फ्रेश लुक आ रहा था, अच्छी वाइब आ रही थी। बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी जगह है। दिल चाहता है यहीं पर घर बना लें, यहीं पर घर में कोई घर ले लें यहाँ पर। ये देखें हम बहरिया टाउन पे पहुँच गए थे कि जहाँ पर हमारे निकाह था वहाँ पर हम पहुँच गए थे। ये बहरिया टाउन की मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर। और यहाँ पर एक दूसरी भी मस्जिद है बहुत बड़ी, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 8 लाख लोग तक नमाज़ पढ़ सकते हैं, 8 लाख। तो मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी, अब आगे का नहीं पता मुझे। ये निकाह हो रहा है, निकाह में महर की रकम 50,000 महर की रकम लिखवाई थी। आपको पता ही है एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है कबूल करना और साइन करना और अपने माँ बापों से बिछड़ने का दुख, और एक तरफ खुशी भी होती है कि हमारी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, हमारी अलग एक ज़िंदगी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और एक तरफ गम भी होता है अपने माँ बापों से बिछड़ने का, बहन भाइयों को छोड़ने का, अपने घर छोड़ने का। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आती है एक शौहर के लिए। अब आगे से शौहर भी अच्छे सलूक करे तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुज़रती है। ये वक्त ये निकाह हो चुका था, ये एक लड़का लड़की एक दूसरे को दिखाने की तैयारी हो रही थी कि निकाह हो गया है। अब एक घूंघट खोल के वो दूल्हा दुल्हन को देखेगा। और मूवी तस्वीरें वाले थे और मूवी तस्वीरें वाले इतनी देर लगा रहे थे एक चीज़ बनाने में, एक तस्वीरें बनाने में। और वो जिस तरह उनका अंदाज़ होता है कि इस तरह खड़े हों, इस तरह बैठें, वो अपने अंदाज़ से शूट करते हैं। उसमें इतना टाइम लग गया था, तस्वीरों मूवी में आपको पता है कितना टाइम लग जाता है।
तो फिर इस तरह से तस्वीरें मूवी बन रही थी, उसमें इतना टाइम लग गया। वो घूंघट खोल के दिखा रही थी दुल्हन का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आया। वैसे तो निकाह हम घर में ही करते हैं, लेकिन बहरिया टाउन जाके वहाँ मस्जिद में निकाह करना और मस्जिद को देखना, ये देखें बहुत प्यारी मस्जिद है। एक तस्वीर भी मैंने वहाँ पर खींची, तो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मस्जिद का पूरा लुक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।